जो 15 सालों के शासनकाल में श्रीमान लालू जी और आदरणीय राबड़ी जी के नेतृत्व में चोरी हुई है, उस पैसे को कब लौटाया जाए? क्या सुरक्षा कर्मियों को लेकर भौकाल बनाने के लिए राजनीति में लालू प्रसाद जी आए थे? अब क्या सरकारी बंगला पर कब्जा करेंगे लालू प्रसाद जी? एक गार्ड उनके पास है, क्या आपत्ति आ रही है बाबू तेज प्रताप यादव को एक सिपाही लेकर चलने में? क्या राजा महाराजा हैं क्या ये लोग? राजशाही समाप्त हो चुका है। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष और हमारे साथ युवा चेतना के संचालक रोहित सिंह जी हैं। जिस तरीके से बिहार में इन दिनों राबड़ी आवास को लेकर के हो या लालू परिवार की सुरक्षा को का जो मुद्दा है उसको लेकर के हो, राजनीति चल रही है, उन पे बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है लाइव सिटीज में। बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बिहार में इन दिनों एनडीए की सरकार है और जो मुद्दा चल रहा है कि जिस तरीके से राबड़ी देवी ने और लालू परिवार ने, तेजस्वी यादव ने भी आज अपनी सुरक्षा लौटा दी है और उनकी सुरक्षा घटा ली गई है, इसको लेकर के खूब बवाल मचा हुआ। क्या कहेंगे आप? चारा चोरी में जो बिहार की सर्वसम्मानित जनता के खून पसीने का पैसा चोरी हुआ है, जो 15 सालों के शासनकाल में श्रीमान लालू जी और आदरणीय राबड़ी जी के नेतृत्व में चोरी हुई है, उस पैसे को कब लौटाया जाएगा? क्या घर कब्जा करने के लिए, सरकार के बिल्डिंगों पर कब्जा करने के लिए, क्या सुरक्षा कर्मियों को लेकर भौकाल बनाने के लिए राजनीति में लालू प्रसाद जी आए थे? लालू प्रसाद जी ने जो जयप्रकाश नारायण जी और लोहिया जी के सिद्धांतों और मूल्यों का वध किया परिवारवाद की राजनीति को बढ़ा करके, अब क्या सरकारी बंगला पर कब्जा करेंगे लालू प्रसाद जी? बताइए ना जरा आप हमको। हम 22 साल से राजनीति में हैं, हमारे पास तो होमगार्ड का भी एक सिपाही नहीं है। हम लोग तो बेचैन व्याकुल नहीं हैं। रोज राज्य की जनता, देश की जनता के बीच काम कर रहे हैं, रोज अपराधियों के खिलाफ दहाड़ते हैं, रोज देश में परिवारवादी राजकुमारों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। लालू प्रसाद जी के बड़े पुत्र पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक हैं। बिहार के कई ऐसे वरिष्ठ राजनेता हैं जो भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व विधायक, भूतपूर्व सांसद हैं। एक गार्ड उनके पास है, क्या आपत्ति आ रही है बाबू तेज प्रताप यादव को एक सिपाही लेकर चलने में? क्या राजा महाराजा हैं क्या ये लोग? राजशाही समाप्त हो चुका है। राज्य और देश परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के प्रावधान के आधार पर चलता है। राबड़ी देवी जी ने कहा कि आवास नहीं खाली करेंगे, जितना भी पुलिस भेज लो। ये तो इस बात को दर्शा रहा है ना कि लालू प्रसाद जी का सर्वसम्मानित परिवार कब्जा की राजनीति में विश्वास रखता है। इनको राज्य के झोपड़ी में रहने वाले गरीबों के प्रति मोह नहीं है। इनको गांव में किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले मजलूम लोगों के प्रति चिंता नहीं है। इनको चिंता और मोह अगर है तो सरकार के दिए हुए आवास से और सरकार के दिए हुए सुरक्षा कर्मी से यह स्पष्ट हो चुका है। राष्ट्रीय जनता दल का बोहनी आने वाले चुनाव में अब नहीं होगा। एक अंतिम सवाल पूछ लेता हूं। सवाल यह है कि जिस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसी वक्त में अभी जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन चल रहा है और सरकार के खिलाफ, शिक्षा मंत्री के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। वहां पे कहा जा रहा है कि भारी भीड़ गई है वहां पे, हालांकि मैं अभी तक नहीं पहुंचा हूं। देखिए सुनिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, देश का नौजवान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरी निष्ठा के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ही एकमात्र नेता है देश में जो भारत के आम नौजवानों की चिंता करते हैं। और कॉकरोच की सफाई शौचालय में क्या चीज से होती है? फिनाइल से। इस देश के हर नौजवान के हाथ में फिनाइल है और ये जो परिवारवादी राजकुमारों के प्रोत्साहन पर और अर्बन नक्सल्स के प्रोत्साहन पर ये जो कॉकरोच पार्टी आई है, इसका सफाई हम जैसे सूत पुत्र अपने हाथ में फिनाइल लेकर कुछ बाबा साहब अंबेडकर के दिए हुए संवैधानिक अधिकारों के प्रभाव से करेंगे। देश का नौजवान सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में खुश है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत महतारी को 2047 के पहले विश्व शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। मुझसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको। रोहित सिंह जी थे, सुना इनको आपने, तमाम सवालों का इन्होंने जवाब दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।